ऋडवो सिद्धाणम् ऋडवो ऋडवो आचार्य मार्तंड महाराज मंगलाचरण में उस भगवान को याद करते हुए उनके लिए जब ज्ञान कल्याण के पश्चात
नम्रवत हुए ऐसे देव समूह से सर्वज्ञ को और विस्तृत मोहिनी कर्म के पाप तिमिर जिन्होंने नाश किया ऐसे वीतरागता को तथा भाव समुद्र में डूबने वाले को तारने का लिए हितोपदेशता को यहाँ सूचित करता है। सर्वज्ञ, वीतराग और हितोपदेशी ऐसे जिन्हें भगवान के चरण कमल को नमस्कार करके मैं उन जगत पूज की मैं स्तुति करूंगा। मैं जिनकी वंदना स्तुति करने जा रहा हूं वो किसी प्रांत में, किसी एक देश में इनकी मान्यता नहीं। पूरी जगत जिनकी पूजा करते ऐसे जगत पूज ऐसे मैं भगवान की स्तुति करूंगा, क्योंकि जो पहले सर्व शास्त्रों के मर्मज्ञ, बुद्धिमान और स्तुति करने में जो चतुर इंद्रों के द्वारा जो उत्तम और मधुर स्तोत्रों से वंदित हुए थे। कल यहाँ तक विषय आ गया था। आचार्य मानतु जिनेन्द्र भगवान के चरण युगल कमलों को नमस्कार करते हुए चरण कमल कैसे है, तो 3 बातें इसमें बताया है। पहला ये बताया है उन्होंने कि नतमस्तक ऐसे भक्त देवों को श्री चरणों में नमस्कार करते हुए दर्शाया। अरे उनकी वंदना देवों के द्वारा हुई है और जिसके फलस्वरूप जब वे नतमस्तक हो जाते हैं तो उनकी मुकुटमणियों की कांति इतनी अधिक जगमगाती लगती है कि एक प्रकार का अलौकिक आलोक सब दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है। और ऐसे जिनेश्वर देव की जब नतमस्तक होने के बाद उनके जो पद के नख है ये इतने अधिक तेजवंत है कि जब वे झुक जाते तो उनके नखों की जो रश्मि किरण है उनके मुकुट पर पड़ने के बाद और वहाँ का वातावरण क्या होता है, आलोक और ज़्यादा प्रखर हो जाता है। और इसके कारण क्योंकि नख प्रकाश से परावर्तन एक अद्भुत ऐसा तेजोमय वातावरण वहाँ निर्माण होता है, क्योंकि जिनेन्द्र देव के भगवान के सानिध्य में उनकी भक्ति करने वाले कोटि देवताएं होते हैं, सदा उनकी पूजा और भक्ति करते रहते हैं। और ये भक्त देवों से तात्पर्य जो देवों से है और ऐसे भक्त भक्ति के वश में होकर प्रभु के पास आकर विनय पूर्वक नमस्कार करते हैं, उनको भी भक्त देव समझना चाहिए। दूसरा ये है कि भगवान के चरण कमल युगल उनके चरणों में जाने के बाद
क्या होता है तो बताते कि पाप तिमिर के पुंज को नाश करने वाला है। अने भगवान को नमस्कार करते ही हृदय में जो स्थित पाप रूपी अंधकार है वो क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और मन को पवित्र करने के लिए भगवान की चरण कमल ही हमारे लिए एक सुंदर सुलभ साधन हमें मिला है। इसीलिए कुरल काव्य में बताया है कि जिन्होंने भगवान के चरण कमल को प्राप्त किया वह नेम से संसार को पार कर ही देता है। और तीसरी बात, वे चरण युगल संसार रूपी इस सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए एक आलंबन रूप है। अर्थात जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक उनके चरण कमल में आते हैं उनको किसी भी प्रकार का भव भ्रमण का भय नहीं रहता। और इसीलिए इन बातों को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि ऐसे भव सागर को पार करने के लिए सुंदर नौका कोई है तो जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी नौका ही काम करती है। और इस तरह यहाँ युगादोक जो शब्द आया है यह आदिना के युगल के चरण कमलों को संकेत करता है। और ऐसे भगवान को नमस्कार करते हुए हम हमारे जब प्रणाम करते हैं तो निरंतर हमारी भक्ति और बढ़ती ही जाती है। और ऐसे इसीलिए कहा गया है कि महाजनों एन गत से पंथा, यानी महान पुरुषों के चरण कमल चरणों पर चलने वाला नियम से व्यक्ति अपने शाश्वत सुख को प्राप्त कर ही लेता है। तो ऐसे देवादिदेव भगवान को नमस्कार करते हुए यहाँ एक याद रखना है, तीर्थंकर अधिक प्रभावशाली कोई है और दूसरे कम प्रभावशाली है, ये पहले मन से निकालना। क्योंकि हमें आदत पड़ी है किसी दिन को वही भगवान याद आते हैं और उसके कारण गुणों की दृष्टि से सभी भगवान तीर्थंकर क्या है? समान है। और स्तुति जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये अन्य तीर्थंकरों की भी काम में आ सकती है। कोई भी तीर्थंकर हो, क्योंकि अधिक प्रभावशाली शक्तिशाली हो कोई कम हो, यह मान्यता जैन धर्म में स्थान को प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात किन्हीं भी तीर्थंकर निमित्त मानकर हम स्तुति कर सकते हैं। और ऐसे ये विषय यहाँ तक आया। अब आगे मंगलाचरण प्रतिज्ञा होने के बाद आगे बताया जा रहा है कि भगवान मैं तो स्तुति करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा प्रयास अविचारित है। इसलिए मैं तो इतना बड़ा नहीं हूँ, इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, तो भी मैं किस कारण से आपकी स्तुति कर रहा हूँ इसके बारे में 3 नंबर के इस छंद में आगे पद्य में बताया जा रहा है।
सोहम बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित पादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् बालं विहाय जलसंस्तमेन्दुबिम्ब मन्यः कैच्छति जनः सहसा गृहीतुम् पढ़ेंगे बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपो बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब हे सुरगन पूजित प्रपाद पीठ, आचार्य कहते हैं कि जैसे अभी स्तोत्र प्रतिज्ञा की रचना चुकने प्रतिज्ञा करने के पश्चात आचार्य मानतु कहते हैं कि विविधार्चित पादपीठ, हे देव पूजित चरण वेदिका के धारक भगवान, बुद्ध्या विनापि अनेक इंद्र जैसी बुद्धि के बिना भी अहम विगत त्रपः, मैं ये आबोध स्तुति करने के लिए समुद्र मत यानी उत्कंठित मति वाला हो रहा हूं। भक्तांबर स्तोत्र की विशेषता है, पहले 2 लाइन में स्तुति करेंगे और अगले 2 लाइन में एक दृष्टांत रखेंगे। उस विषय की प्रस्तुति करने के बाद दृष्टांत के द्वारा तुरंत हमें उस ज्ञान आगे हो जाता है। तो वे कहते हैं कि जिस तरह बालों विहार बालक को छोड़कर अन्य कह जनाने दूसरा कौन मनुष्य है कि जल संस्थितानि पानी में पड़े हुए इंदु बिंबन चंद्रमा के प्रतिबिंब को एकाएक ग्रहितुम इच्छति यानी पकड़ना चाहता है। तो इसमें आचार्य जिनेन्द्र देव देवादेव ऐसे वे प्रभु देवगणों के आपके चरण कमलों की भक्तिपूर्वक अर्चना करते हैं, यही नहीं आपके पाद पीठ अनेक पद विन्यास के आसन को भी पूजते हैं। जैसे हम देखते हैं गुरु महाराज जिस आसन पर बैठते हैं, बैठने के बाद ऐसे लूट लेते जैसे सोना लूट रहे हैं, क्योंकि जहाँ चरण जहाँ गुरु बैठे हैं वहाँ का एक एक परमाणु भी क्या होता है, पवित्र हो जाता है। जब गुरु बैठने वाले आसन को हम इतना पवित्र मानते हैं तो भगवान बैठे उस आसन को क्या करें। तो ऐसे उस पद बिना आसन को और कहाँ वे और कहाँ हम,
क्योंकि आपकी स्तुति किस प्रकार करे उसके अनुसार तद्रूप मेरी बुद्धि हमारे पास है ही नहीं। और लोक व्यवहार में भी ऐसा होता है, जिस कार्य में अपनी बुद्धि पहुंच नहीं पाती तो भी हम क्या करते, करने की कोशिश करते हैं, और बाद में कार्य शक्ति के बिना बीच में कभी कभी छोड़ना ही पड़ता है। लोग हंसने लगे, देखो क्या करने गया तो मुझे पता था, है ही नहीं शक्ति और करने के लिए गया। तो ये यानी वह हास्यास्पद होने का अवसर भी प्राप्त होता है। परंतु आपकी स्तुति करने का जो आदम्य उत्साह हमारे हृदय में इतना प्रबल है कि अपनी शक्ति की मर्यादा को तोड़कर भी मैं इस बड़े बृहत्तर कार्य करने के लिए मैं तत्पर हुआ हूँ। तो इसमें उदाहरण बताते कैसे, जैसे जल में चंद्रमा का जो लुभावना प्रतिबिंब दिखाई देता है, वह पूर्णिमा का चंद्रमा जब किसी बर्तन में, किसी बड़े पात्र में चंद्रमा जब देखते तो इतना लुभावना होता है। और ऐसे सुंदर वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न बुद्धिमान मनुष्य नहीं करता। वो उसको पता है मैं पकड़ूंगा तो वो अपने पकड़ में आएगा नहीं, क्योंकि उसमें सफलता मिलने का विश्वास नहीं होता। लेकिन जो अबोध बालक होता है वह अवश्य क्या करता है, उसको प्रतिबिंब को पकड़ने का असफल प्रयास करता है। तो उसी तरह इस पद में आचार्य मानतु कर्तृत्व बुद्धि रहता अपनी लघुता का भी प्रदर्शन पहला कर रहे हैं। और वैसे तो आचार्य बहुत एक समर्थ, वर्चस्व, प्रतिभा संपन्न और चारित्र निष्ठ एक विद्वान सुकवि थे, तथापि अपनी गिनती अबोध बालक में की है। और एक नियम है, जो महान होते हुए कभी भी अपने को महान नहीं कहते। इसलिए नहीं कहते क्योंकि महान व्यक्ति विनयी होता है, और महान व्यक्ति खुद को कभी मैं बड़ा नहीं कहता। इसीलिए लोकोक्ति प्रसिद्ध है, लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर हो जाते हैं। जहाँ लघुता होती है वहाँ प्रभुता आ जाती है। और जो पहले से कहता है मैं बड़ा हूँ, तो उसमें से क्या होता है, प्रभु दूर जाते हैं। गुरु महाराज जी ने एक जगह लिखा है, जो कहता मैं सबसे बड़ा वो धर्म से दूर खड़ा। जो कहता है मैं क्या सबसे बड़ा, तो आचार्य से कहते हैं सबसे दूर खड़ा। कौन बड़ा? तीन लोग के नाथ के सामने आकर कहता मैं बड़ा हूं। इसीलिए मानस स्तंभ बाहर रहता है। पहला क्या कहते, भगवान के दर्शन करना है तो पहला मान यहाँ रखो, और मान के साथ अंदर जाएंगे तो भगवान के दर्शन नहीं हो, क्योंकि तुम ही बड़े हो, अब किसको बड़ा मानेगा। तो इसलिए परमात्म प्रकाश में आया है कि मान कषाय के द्वारा जो कोई कार्य करना चाहता है तो उसके कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो उसी तरह पहला खुद को छोटा मानना चाहिए। तो इसी के कारण इसमें लघुता
अपनी प्रकट करते हुए आचार्य तीसरे इस पद में बताकर अब आगे कहते हैं कि भगवान के गुणों की महानता कितनी है और इतने गुण होने के बाद भी मैं स्तुति करने के लिए सामर्थ्य कैसे हुआ, इसी बात को आगे बताया जा रहा है। वक्तुं गुणागुण समुद्र शशांक कांता कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पांत काल पवनो दत्तनक्र चक्रम् गोवातरितुमलमम्बुनिधि कस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि कल्पांत काल पवनो दत्तनक्र चक्रम् हे गुण निधे। आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, गुण समुद्र, आप गुणों के सागर है और बुद्धिया यानी बुद्धि की अपेक्षा सूर्यगुरु प्रतिमा यानी देवों के जो गुरु बृहस्पति के समान होकर भी आपके शशांक कांता गुणा यानी चंद्रमा जैसे मनोहर गुणों को कहने के लिए कौन समर्थ है, अर्थात कोई भी महापंडित विद्वान बृहस्पति भी आपके गुणों की वर्णन नहीं कर सकते। तो इसीलिए कैसे सामर्थ्य, वो उदाहरण बताते हैं कि कल्पांत काल पवनोदत नक्र चक्र, जैसे प्रलयकालीन आंधी से भड़के हुए जो घड़ियालों के झुंड जलचर प्राणी जिस समुद्र में बड़े बड़े विद्यमान हैं, ऐसे समुद्र को भुजाओं को तरने के लिए कोई भला समर्थ होगा क्या? नहीं होगा। पहला समुद्र में वहां तैरना मुश्किल और उसमें बड़े बड़े जलचर प्राणी उसमें है और उसको कौन पार कर सकता है। ये उदाहरण बता के आचार्य कहते हैं कि हे आदिश्वर देव, आप तो गुणों के महासागर सदृश शांत है, क्योंकि सागर जैन दर्शन में मुनि महाराजों के लिए सागर शब्द लगाया जाता है। ये सागर शब्द इसलिए लगाया जाता है, जिस तरह बड़े बड़े सागर पानी इतना होते हुए क्या होते हुए शांत रहते हैं, तो ऐसे महासागर शांत है, अर्थात आप अनंत गुणों से परिपूर्ण हैं। जब आप घघरी भरते ना, आप कौन भरता है? जब सिर पर लेके नीचे साइड में लेके जब आते ना, पूरा भरा हो तो धीरे से आ सकते हैं, और आधा हो तो क्या करता है वो?
आवाज करता है और लेने वालों को भी हिला देता है, क्योंकि आधी घघरी छलकत जाए। और भरी हो तो छलकती नहीं। तो उसी तरह जो भरी हुई घघरी होती है वो शांत रहती है, जो आधी है वो तो क्या थे, आवाज करती है। तो उसी तरह आप अनंत गुणों के परिपूर्ण हैं। और फिर प्रत्येक गुण कैसे चंद्रमा के भांति उज्जवल है। एक से एक गुण आपके पास जो है सब कैसे है, चंद्रमा जैसे उज्जवल है। और इन सब गुणों की यथार्थ वंदना बृहस्पति सूर्य प्रतिभा संपन्न व्यक्ति भी जब नहीं कर सकता, तब फिर भला मेरा क्या सामर्थ्य जो गुणों का वर्णन कर सकूं। यानी ऐसी शक्ति मेरे में नहीं है। और ये आपके यथार्थ गुणों का वर्णन करने के लिए कितना भी प्रयास करे वो हो ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकते। इसका स्पष्टीकरण करते हुए आचार्य कहते हैं, उदाहरण बता दे, जहां प्रलय काल की पवन जैसी आंधी चल रही है, जोर से तूफान उठा है, और जब तूफान उठता है तो सागर की मगर मछलियां भी ऊपर उछलती रहती है। और ऐसे मगरमच्छ जलचर प्राणी जिसमें उछल रहे हो, ऐसे महासागर को दोनों भुजाओं से तरकर इसको पार करने में कौन सा मनुष्य समर्थ हो सकता है। तात्पर्य ये है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। तो इसी भांति कोई मनुष्य कितना भी बुद्धिमान हो, विद्वान हो, महापंडित भी क्यों न हो, ख्याति से विभूषित भी हो, लेकिन आपके गुणों का यथावत वर्णन नहीं कर सकता। और ये समझने की योग्य है कि भगवान के गुण कितने हैं, अनंत है। और वाणी कितनी है, क्रमवर्ती है। भगवान के गुण अनंत है, और जो वर्णन करना चाहता है उसकी वाणी क्या है, एक शब्द आए बिना दूसरा शब्द आता नहीं, पूर्ण हुए बिना। वाणी भी कैसी है, क्रमवर्ती है, क्योंकि गुण चैतन्यमय है और वाणी क्या है, जड़ है, पुद्गल है, शब्द। तो इसीलिए वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा हम जिनेंद्रियों के सब गुणों का यथावत वर्णन किसी भी प्रकार नहीं कर सकते। फिर तीर्थंकर बन के जब एक ही गुण का वर्णन करना हो तो भी वाणी के द्वारा संभव नहीं, एक गुण का भी हम वर्णन पूर्ण कर ही नहीं सकते। तब क्योंकि शब्द शक्ति मर्यादित रहती है और संपूर्ण गुणों का वर्णन वाणी में नहीं हो सकता। तो इसीलिए आचार्य महाराज कहते हैं कि भगवान मेरे पास उतनी क्या नहीं, शक्ति नहीं है, और गुणों की पहला महानता बताकर, क्योंकि पहला गुण ज़्यादा है, पहला बताना पड़ेगा, तब जाकर उसका मूल्यांकन हो जाता है। तो ये कहने के बाद आचार्य कहते हैं, तो भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी भक्ति करने का अविचारित प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि एक किसका प्रभाव है, तो यही आगे इसी बात को बताते हुए 5 नंबर में कहा जा रहा है। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुं स्तवं
विगत शक्तिरपि प्रवर्तः प्रीत्यात्मवीरमविचार्य मृगेन्द्रम् नाभेति किं निज शिशुः परिपालनार्थम् सोऽहं तथापि तव भक्तिवशां हे यतीश्वर, हे युगादि देव। अभी तक आचार्य मानतुंग भक्तामर के प्रथम छंद में मंगलाचरण पूर्वक भगवान को नमन किया था। उसके बाद क्रमशः दूसरे, तीसरे और चौथे पद में आपने लघुता, अल्पज्ञता और असमर्थता को एक कोटि में रखा और दूसरे कोटि में आदिनाथ भगवान के गुणों की प्रचुरता, अनंत ज्ञान की प्रभुता और अनंत शक्ति को रखा। ये दोनों कोटियों को परस्पर सर्वथा विपरीत है और इतनी अधिक असंभव है जितनी किसी सरिता के दो तटों को मिलाना, क्योंकि सरिता को तट को मिला नहीं सकते। तट ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा। यद्यपि असंभवता को जोड़ने का प्रयत्न आपने इसे काव्य में भक्ति परपर करने के लिए तत्पर हुए हैं और वे कहते हैं कि भगवान तथापि मुनीश, तो भी हे मुनीश, मुनियों के ईशान्य परमात्मा, सोहम, वह मैं हूँ। सोहम के बारे में आचार्य पुष्पपाद महाराज जी समाधि शतक में कहते हैं, पहले की बुरे संस्कार को निकालना है तो सोहम का ध्यान करना। सोहम, स अहम, वह मैं हूँ। जो भगवान है वह मैं हूँ। इसका भी जाप करने से विषयों से बच सकते हैं, क्योंकि हमारे में आत्मा में भी वही तत्व परमात्मा का हमारे में भी है। इसलिए आचार्य जब तक प्रभु का परिचय नहीं होता तब तक अपना परिचय नहीं हो सकता। इसलिए प्रवचन सार में आचार्य कुंद कहते हैं, जो जानदि अरहंतम, जो अरिहंत भगवान के द्रव्य गुण पर्याय को जानता है वही अपने मोह को नष्ट कर सकता है। और इसीलिए वह मैं हूँ ऐसे जो विगत शक्ति अपने शक्ति से रहित होकर भी तव भक्ति वशात, मैं शक्ति से क्या हूँ, हीन हूँ,
शक्ति रहित हूं, तो भी तव भक्तिवशात आपकी भक्ति के प्रभाव से स्तवन करने स्तुति करने के लिए मैं प्रवृत्त कटिबद्ध हो गया हूं। आचार्य महाराज, एक नियम है कि शक्ति हमारे पास कितनी भी कमी हो, लेकिन भक्ति के द्वारा शक्ति बढ़ ही जाती है नियम से। भगवान की भक्ति करने के लिए शक्ति की जरूरत नहीं, भगवान की भक्ति करने से शक्ति आ ही जाती है, क्योंकि अनंत गुणों से हमारा जब संबंध जुड़ जाता है तो हमारे भी शक्ति का विकास हो ही जाता है। तो ऐसे उस परमात्मा को जब हम सामने रखते हैं और जब वे भक्ति स्तुति करने के लिए कटिबद्ध होता हूँ, उदाहरण बहुत अच्छा बताया जा रहा है कि प्रत्याने स्नेह के वश आत्मवीर अविचार अपनी शक्ति का विचार न करके किम मृगी क्या हिरणी निज शिशु परिपालनार्थ यानी अपने बच्चे की रक्षा के लिए मृगेंद्र न अभीति शील के सामना नहीं करती, क्या करती है। तो इस बात को बताते हुए आचार्य कहते हैं कि ऐसे अभी तक जो वर्णन हुआ था, अब इसमें एक तो चंद्रमा के समान आह्लादकर बता के शीतल शांत और उज्जवल कांति वाले ऐसे अनंत गुण का वर्णन किया, और दूसरी मेरे बुद्धि अल्प ये भी बताया, बाल चेष्टा ये भी बताया, और आपके गुण समुद्र पार करने के लिए असफल प्रयास कर रहा ऐसा भी बताया। अब आपके एकमात्र आपकी भक्ति की प्रेरणा ही मूल रूप है विद्यमान इसमें। आपकी जो स्तुति करने के लिए मैं जो तैयार हुआ हूं, उसके लिए क्या है प्रेरणा का स्थान? भक्ति ही ये प्रेरणा का मूल है। और इस बात को बताते हुए उदाहरण बताते हैं, दृष्टांत बताते हुए कहते हैं कि भक्ति के बल पर तत्पर हुए अर्थात भक्ति के माध्यम से अशक्ति भी शक्ति बनकर मुक्ति मार्ग प्रशस्त कर रही है। और इसके लिए आचार्य महाराज जी ने एक बहुत सुंदर दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जहाँ वात्सल्य, भक्ति, प्रेम और ममता का एक सशक्त प्रतीक माना जाता है। मानव के में नहीं, लेकिन तेरेंचों में भी यह वात्सल्य भावना दृष्टिगत होती है। उसका ज्वलंत उदाहरण उस समय देखा जाता है जब किसी हिरनी का वो बच्चा शेर के चंगुल में आ जाता है, और यदि उस समय हिरनी वहां उपस्थित है तो वह ऐसे थोड़ी शांत बैठती है, वह ममता भरी आंखों से उसका वध देखना नहीं चाहती, नहीं देख सकती। और यदि वो जानती भी है हिरनी कि इनका मुकाबला करना अपनी शक्ति के बाहर है, तो भी वात्सल्य और प्रेम की जबरदस्त भावना इससे सिंह का सामना करने के लिए वो क्या हो जाती है, प्रेरित करती है। भले उसमें सफलता मिले या न मिले, लेकिन
कर्तव्य से विमुख नहीं होती हो, कर्तव्य से विमुख नहीं होती। और इस दृष्टांत के समांतर आचार्य मानतु ने अपनी लघु इस उदाहरण में 3 बातें आती हैं कि आपने लघुता, अशक्तता और अल्पज्ञता, ये कोटि में एक कोटि में रखकर भी उत्कृष्ट ऐसे भक्त सिद्ध कर लिया। ऐसा बाजू में रखे क्या किया, मैं ही आपका क्या हूं, भक्त हूं। अर्थात इस भक्ति की प्रबलता से उपयुक्त तीनों प्रकार की निर्बलताओं पर विजय प्राप्त किया है। और इस प्रकार भक्ति रस से परिपूर्ण यह संपूर्ण काव्य क्या बन गया, काव्य भक्तामर बन गया। भक्त को अमर बनाने वाला ये स्तोत्र बन गया। और भक्तामर के नाम का इसी छंद में सार्थकता प्राप्त हो जाती है। और ये उदाहरण बता के आचार्य कहते हैं कि भक्ति के द्वारा क्या नहीं होता। भक्ति जब हमारे अंदर अंतःकरण में विराजमान हो जाती है, अंतःकरण की जो निर्मलता आती है और उस निर्मलता की जो भक्ति होती है, वही भक्ति हमारे असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण बनता है। भगवान एक है, विधान चल रहा है, सबका अर्घ्य एक ही चढ़ा जा रहा है, एक साथ अर्घ्य चढ़ाया जा रहा है, लेकिन सबको फल एक नहीं है। अपनी अपनी भक्ति, अपनी अपनी भावनाएं, इसी के द्वारा ही क्या होता है, वह फल मिलता है। इसीलिए हमारे पास शक्ति कितनी भी कमी हो, लेकिन अनंत दर्शन ज्ञान सुख वाले आत्मा की जब व्यक्ति भक्ति करता है और उस भक्ति के द्वारा वो व्यक्ति क्या करता है, अपनी शक्ति को भी और उज्जवल बना देता है। और सामान्य व्यक्ति भी उस भगवान के चरण कमलों को शरण जाने के कारण भक्ति कर, हमने बताया था, आत्मा की शक्ति को केंद्रित करने का काम करता है भक्ति। हमारी जो शक्ति बढ़ रही है, बिखर रही है, ऐसे बिखरी हुई शक्ति को एक केंद्रित करने का स्थान है जिनेंद्र भगवान का, वे भक्ति। और इस भक्ति के कारण ही ये चमत्कार हो जाता है। ऐसे कहने के बाद अब आचार्य मानतु कहते हैं कि मैं भक्ति से अभिभूत हूं, इसीलिए तो वाचार हो रहा हूं। भक्तांबर के प्रति जैसे कर मैंने बताया था, एक एक शब्द भी बीजाक्षर का काम करता है, मंत्र का काम करता है। इसकी रचना ये मंत्र का खजाना है। और ऐसे भक्तांग के द्वारा क्या नहीं होता, मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक, ये तो सामान्य हो गया, सब ठीक हो जाता। क्योंकि पाप का क्षय होने के बाद क्या नहीं होता, सब कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो इस बात को बताते हुए अब कहते हैं कि स्तोत्र रचना का मूल कारण क्या है, भक्ति ही है। ये बता के अब आगे बताते स्तोत्र के बारे में, मूल कारण भक्ति के बारे में बताते। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम, तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्।
यत्कोकिलः किलमधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरै कहेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां हे भगवान, तद भक्ति एवं आपकी भक्ति ही मुझे क्या कर रही है? अल्प श्रुतम, अल्पज्ञ एवं श्रुतवता पर्याधामणि विद्वानों के हास्य का पात्र को बलाधने हट पूर्वक मुझे क्या करा? मुखरी कर, यानी बोलने के लिए मुझे वाचा कर रही है। उदाहरण बताते हैं। ये दृश्य कब हम देखते हैं? तो मधुकिल, जब वसंत ऋतु में कोयल क्या करती है? मधुर मीठी आवाज, उच्च ध्वनि करती है। तो वह कब करती है? जब आम्र चारु कलिका निकले हेतु। कोकिल अन्य समय भी बोलती है और वसंत ऋतु में भी बोलती है, लेकिन जब आम्र वृक्षों पर लगे हुए सुंदर बोरों के गुच्छों के कारण ही क्या करती कोयल? उनको देख कर ही क्या करती हो? आवाज करती है। ये उदाहरण बता के आचार्य स्तुति रचना का कारण प्रकट करते हुए अपने कर्तृत्वपन का पहले निषेध करते हैं। ये मैं नहीं बोला, ये मेरे शब्द नहीं, पहला कर्तृत्वपना का निषेध। वे कहते हैं कि हे आदिनाथ भगवान, मैं अल्पज्ञ हूँ, शास्त्रों का विषय जानकार भी नहीं हूँ, तथापि स्तुति करने को तैयार हूँ और ऐसे करने से निश्चय से मैं क्या हूँ? विद्वानों का हंसी का पात्र बनूंगा। कोई विद्वान हमारे जो स्तुति पढ़ेगा ना, सुनेगा ना, वो हंसेगा। क्या कुछ आता ही नहीं, कुछ जानते ही नहीं। और मुझ में आपके गुणगान करने की शक्ति तो है ही नहीं, क्योंकि अनंत गुणों को कौन, जब बृहस्पति भी नहीं कर सकता तो मेरे जैसे अल्पज्ञ क्या कर सकता? परंतु भक्ति अवश्य ही बलवती है। मेरे पास क्या है? भक्ति है, जो कि मुझे जबरन स्तुति करने के लिए वाचाल कर रही है, यानी विवश कर रही है। जैसे तो यहाँ आचार्य अपने ज्ञान का जितना भी अल्पाधिक विकास है वह किसके द्वारा होता है? मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान आवरण के क्षोक्षण के तारतम्य का अनुसार ही व्यक्त होता है। क्योंकि क्षोक्षण नहीं है तो व्यक्ति बोल नहीं सकता। इसलिए आचार्य मानतु अपनी लघुता प्रकट करते कहते कि मुझसे मति ज्ञान का क्षण तो अल्प है, साथ में शुद्ध ज्ञान का भी वो और अत्यंत अल्प है। मति ज्ञान क्षोभ अल्प है और शुद्ध ज्ञान
अत्यंत अल्प है। और जैसे तीसरे पद्य छंद में हम पढ़ के आए हैं, वहाँ शब्द कौन सा था? बुद्ध्या विनापी, वहाँ आया था। तो जहाँ वहाँ उनकी मति ज्ञान संबंधी अल्पज्ञाता संकेत करता है। और इस छंद में आया हुआ अल्प श्रुतम, वहाँ बुद्ध्या विनापी शब्द था और यहाँ क्या है? अल्प श्रुतम। यह पद उनके श्रुत ज्ञान की अल्पता की भी सूचित करता है। और पुनश्च श्रुतवदा परिहास धाम, ऐसा पद सूचित करता है। कहाँ तो श्रुतधर महर्षि और कहाँ हम, यानी तात्पर्य यही है, उनकी तुलना में तो मैं सर्वथा एकदम सामान्य नग्न हूँ। यानी ये कहता है कि अल्पज्ञता ऐसे विद्वान के लिए उपहास का विषय बन जाएगा। और इतना सब होते हुए भी उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह जबरन अभिव्यक्ति के द्वार खोल रही है। अर्थात स्तोत्र का जबरन वाचाल बनी रही है और बोलने के लिए विवश कर रही है। दृष्टांत विषय स्पष्ट करते हैं कि कहते कि मेरे काव्य में जो भी प्रसाद माधुरी गुण परिलक्षित हो रहा है, ये सब जिनेश्वर भगवान की भक्ति का ही प्रताप है। मेरा कुछ, हमारे शब्द भगवान की गुणों का आधार रहने से मेरे शब्दों का मूल्यांकन हो। अगर ये शब्द दूसरी जगह लगाते थे तो उसका मूल्यांकन नहीं होता। जैसे पिक्चर का गीत बोल रहे हैं, शब्द वही है लेकिन आगे पीछे है, लेकिन वो कर्म का बंद के लिए काम करता है। और इधर पूजन करते समय जयमाला बोला जा रहा है। और जयमाला किसको कहते हैं? कि जिनकी पूजा करे, गुण के गुणों के स्तवन को क्या बोलते हैं? जयमाला बोलते हैं। तो यहाँ एक एक शब्द उन भगवान के गुणों के लिए काम में आए, तो इसलिए वो निर्जरा का निमित्त बन गया, आधार बन गया। और वही शब्द दूसरे पिक्चर का गीत बोलते तो वहाँ क्या होता है? कर्म का बंद होता है, क्योंकि यहाँ शब्द का आधार वीतराग है और उधर शब्द का आधार राग है। राग द्वेष को बढ़ाने वाला है। तो उसी तरह दृष्टांत के द्वारा कहते हैं कि जिनेश्वर देव की वे भक्ति का ये प्रताप है। और उदाहरण बताते, जैसे कोयल में यदि बोलने की शक्ति होती है तो वसंत ऋतु के अतिरिक्त अन्य ऋतु में भी बोलती हुई सुनाई देती, परंतु वह तभी मीठी होती है कि अन्य समय बोलती है लेकिन इतना मीठा आवाज उसका नहीं होता। वही वसंत ऋतु में कोयल मधुर स्वर कुहकती है, क्योंकि उसके सामने कौन होते हैं? आम्र वृक्षों के रसदार मंजरियों के गुच्छे होते हैं। जब उस आम के वृक्षों के जब रसदार मंजरियों के गुच्छों को देखते ही कोयल क्या करती? मधुर आवाज करती है, क्योंकि स्वाभाविक है। जब अपने सामने कोई अत्यंत प्रिय वस्तु रसदार हो तो स्वर में अपने आप क्या होती है? मधुरता आ जाती है। तो उसी तरह, ठीक उसी प्रकार कि उस मंजरी के बोलते समय वे ठीक उसी प्रकार आपकी भक्ति के विचार मात्र से ही मेरी वाणी क्या होती? इतनी मधुरता को प्राप्त होती। जैसे कोयल के लिए आम्र के गुच्छे रसदार है, उसी तरह मेरे बोलने की प्रेरणा का केंद्र आपके गुण है। आपके स्तुति का यानी करते समय आपकी गुण मंजरी
वह आम की मंजरी थी कोयल के लिए, और मेरे लिए क्या है कि आपकी गुण मंजरी एकमात्र मुझ अल्पज्ञ की स्तुति का प्रेरणा का केंद्र बन गई है। ऐसे बता के आचार्य कहते हैं मेरे पास उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति तो मेरे पास है, और उस भक्ति के कारण ही मैं आपकी क्या कर रहा हूँ, स्तुति कर रहा हूँ। इस तरह आचार्य वर्णन करते हुए अपने कर्तृत्व को हीन बताते हुए, और स्तोत्र रचना का मूल कारण अगर कोई है तो भगवान की भक्ति है। और भक्ति ही कल जैसे हमने बताया था, भक्त और भगवान के संबंध को जोड़ने वाली कौन होती है, भक्ति होती है। आप यहाँ बैठे हैं अष्टांगिक में सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ बैठे हैं भगवान सिद्ध शिला पर है। तो सिद्ध शिला तक पहुँचने के लिए क्या चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, भगवान वेदी पर विराजमान है, भक्त और वहाँ भगवान है। तो भक्त भगवान तक कब पहुँचेगा, जब उसके पास भक्ति हो तो ही पहुँच जाता है। इसीलिए गुणों की वंदना करने के लिए चर्म चक्षु नहीं, ज्ञान चक्षु चाहिए। चर्म चक्षु के द्वारा कोई भी देख सकता है, चार इंद्रिय जीव भी देखता है। छोटे पंख वाला जीव वो भी देखता है, और हम भी देखते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं उसके साथ कौन से और चक्षु चाहिए, भगवान के दर्शन करने के लिए चर्म चक्षु तो है, ज्ञान चक्षु हो तो क्या कहा जाए। जितना समय हम देखेंगे उतने समय असंख्यात गुणी निर्जरा नियम से होता है, क्योंकि ज्ञान चक्षु के बिना धर्म होता नहीं। ज्ञान चक्षु के बिना प्रतिमा के दर्शन, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। कल परसों बताया था, क्योंकि चांदी की प्रतिमा है, सोने की प्रतिमा है, अलग अलग लोग आते, जोहार आएगा तो यही सोचेगा मार्केट में अभी इसका कितना भाव होगा। शिल्प कला देखने वाला उस शिल्प को देखेगा, लेकिन भक्त जो सम्यक दृष्टि होता है वह यही जानेगा यही परमात्मा है, और ऐसी परमात्मा के वंदे तद्गुण लब्धे, गुणों की मैं आपकी वंदना करता हूँ और मुझे भी गुणों की प्राप्ति हो, ये भाव करता है, तब जाकर उसकी निर्जरा हो जाती है। समय आपका तीसरा बोले, तीसरे से बुद्ध्या विना